उनको 18 साल से अभी तक याद क्यों नहीं आई थी लाडली बहना की। जो सरल और सौम्य जिनका व्यवहार रहता है, जनता के दिलों पे वही राज करता है। बीजेपी क्या घोटालों की सरकार बन चुकी है। धर्म गौतम परिवार करता है, कर्म गौतम परिवार करता है। तो आपसे मैं पूछता हूँ कि व्यक्ति उन्हें क्यों ना चुने। विकास के नाम पे इतना हुआ है। पहले वो मोटरसाइकिल से वोट मांगने आते थे और अब कार से आते हैं, 25-30 लाख की गाड़ी में आते थे। मध्य प्रदेश के बेहद दिलचस्प चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। 17 नवंबर को चुनाव है, 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे और हम हैं धार विधानसभा में मौजूद, जहां जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि दो बीजेपी इस बार चुनाव में उतरी है। दो बीजेपी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो एक निर्दलीय प्रत्याशी को अपना समर्थन दे रहे हैं, जिनका नाम है राजीव यादव। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सिटिंग एमएलए नीना वर्मा को टिकट दिया है, तो कांग्रेस से एक बार फिर से प्रभा बाल मुकुंद गौतम मैदान में है। हम लोगों से अलग अलग क्षेत्रों में, धार विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में जाके ये पूछ रहे हैं कि भाई आप ये बताइए कि आप किसे चुनेंगे। अभी हम सिल्वर हिल में मौजूद हैं और यहाँ की जनता से जानना चाहते हैं कि इस बार आप किसे चुनेंगे। भाई साहब, आपका शुभ नाम? कृष्णा चौहान। कृष्णा जी, आपका वोट किसके लिए है? प्रभा बाल मुकुंद गौतम वर्सेस नीना वर्मा या फिर राजीव यादव? मेरा वोट है कांग्रेस को, प्रभा बाल मुकुंद सिंह गौतम। और इसकी वजह? वजह यह है कि पिछले 18 सालों से नीना वर्मा हमारे यहाँ की विधायक रही है। अभी आप फिलहाल में देखो तो उनके नेता, विकास अगर होता तो उनके नेता बागी नहीं होते यहाँ से। बागी अब आप देख लो कि विधानसभा में बागी हो रहे हैं, मतलब ये समझ लो आपकी नीना वर्मा ने अभी तक कोई काम नहीं किया है। तो नीना वर्मा ने कोई काम नहीं किया है, इसलिए इनका वोट कांग्रेस के साथ है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विकास। विकास जी, आप किसे वोट देंगे? मैं तो कांग्रेस को ही चुनूंगा, क्योंकि और कांग्रेस को चुनने की वजह? वजह यह है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार इतने सालों से है। मैं एक युवा हूँ, यहाँ पे कोई रोज़गार की व्यवस्था नहीं है और अभी हाल ही में पटवारी की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें भी घोटाला कर दिया गया है। क्योंकि बीजेपी क्या घोटालों की सरकार बन चुकी है, तो इस बार कांग्रेस को ही चुना जाए। तो आप धार विधानसभा में अपनी एक सीट के जरिए शिवराज सिंह चौहान को मात देने के लिए आप प्रभा गौतम को चुनेंगे, या प्रभा गौतम में भी कोई ऐसी बात है जिनके लिए आप प्रभा गौतम को चुनेंगे? प्रभा बाल मुकुंद सिंह जी गौतम में कई अच्छाइयाँ हैं। वो हर गरीब व्यक्ति को लेके चलती है, युवाओं को लेके चलती है, सभी के साथ में चलती है। उन्होंने कई कन्याओं के विवाह करवाए हैं धार जिले में, और भी कई गरीबों का साथ दिया उन लोगों ने। और अभी फ़िलहाल में बदनावर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी ने जो कन्या योजना के तहत विवाह करवाया था वो कैंसिल हो गया था, और हमारे कुंवर बाल मुकुंद सिंह जी गौतम परिवार ने उनका विवाह करवाया, उनके हाथ पीले किए। ये जो परिवार है बाल मुकुंद गौतम, इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो बाल मुकुंद गौतम का जो परिवार है ये समाज सेवी कहलाते हैं। बाल मुकुंद जी पर कई आरोप भी लगाए गए कई बार। हालांकि इसके बारे में हम आपसे या जनता से नहीं, हम सीधे उन्हीं से सवाल करेंगे कि भाई आपके ऊपर आरोप लगाए गए, वो आरोप क्या हैं। क्योंकि जो जनता है वो एक सिरे से यही कह रही है कि वो बाल मुकुंद गौतम के परिवार को, प्रभा गौतम को इस बार जो है चुनना चाहेंगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोविड काल में भी उन्होंने उनका बहुत साथ दिया था और वो हमेशा उनके साथ रही है, जबकि वो कभी पद पर नहीं रही हैं। अगर आपको चुनने का मौका मिलेगा, नीना वर्मा वर्सेस प्रभा गौतम, किसे चुनेंगे? मेरा नाम पीयूष मालवी है। देखिए, राजनीति तो माध्यम मात्र है, लेकिन प्रभा बाल मुकुंद सिंह गौतम और गौतम परिवार सदैव धार की जनता के साथ है। और जो है बात चुनने की, तो प्रभा बाल मुकुंद सिंह गौतम। और प्रभा बाल मुकुंद सिंह गौतम में वो क्या आपको नहीं लगता कि जैसे नीना जी हैं, नीना वर्मा जो हैं, वो भी, उनकी ये शिकायत है लोगों को कि वो कभी मिलती नहीं है, तो प्रभा जी भी एक महिला है, वो मिलेंगी? दरअसल बात ऐसी है कि गौतम परिवार का हर एक सदस्य, गौतम परिवार से जुड़े हुए जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो सभी जनता के लिए, धार के लिए, धार विधानसभा के लिए वो अवेलेबल रहते ही रहते हैं। और बात रही कि सरकार की, जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी तब भी प्रभा बाल मुकुंद सिंह जी गौतम, आदरणीय बाल मुकुंद सिंह जी गौतम, और जो बाल मुकुंद सिंह जी गौतम के सुपुत्र हैं जयवर्धन सिंह जी गौतम, जो युवा नेतृत्व करते हैं धार से, वो सदैव जनता के बीच में रहते हैं। और बाल मुकुंद सिंह जी गौतम ऐसे व्यक्ति हैं कि रात को 2 बजे भी जब किसी कार्यकर्ता को, लेकिन विधायक तो प्रभा गौतम बनेंगी ना, तो आपके तो जो समस्याओं का हल है वो तो प्रभा गौतम निकाल सकती हैं, तो आपको लगता है वो निकाल पाएंगी? बिल्कुल निकाल पाएंगे, क्योंकि वो एक महिला हैं। कल हम उनसे मुखातिब हुए थे, वो बहुत ही सीधी साधी लग रही थी। आपको लगता है कि एक सीधी विधायक आगे चल पाएंगी? मुझे एक बात बताइए, नीना वर्मा जी ने अभी तक क्या करा? आपने जो सीधी विधायक उनको बोला है, जो सरल और सौम्य जिनका व्यवहार रहता है, जनता के दिलों पे वही राज करता है।
बहुत सही बात कही है कि जिनका सरल और सौम्य स्वभाव रहता है जनता के दिलों पर वही राज करता है, लेकिन नेताजी जब चुनकर सत्ता में आते हैं तो उन्हें तो घमंड हो जाता है और वो तो भूल ही जाते हैं कि भाई ये पब्लिक ही है जिन्होंने हमें चुना है, और उसी पब्लिक के लिए उस नेता के पास समय नहीं होता। और यही वजह है कि नीना वर्मा का इतना ज़्यादा विरोध जो है वो जताया जा रहा है। आपको बता दें कि नीना वर्मा मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज के भी रिश्तेदार लगती हैं, और शायद यही वजह है कि इस परिवार को बार बार भारतीय जनता पार्टी मौका भी देती है। ये जो मेरे बहुत पीछे खड़े हैं ना एक व्यक्ति, ये बहुत निराश लग रहे हैं। मुझे लगता है कि ये शायद बीजेपी के पक्ष में बोल दें, क्योंकि इन्हें दुख हो रहा होगा कि कोई बोल ही नहीं रहा है। एक तो कोई मिले जो बोले कि भाई बीजेपी। आइए भाई साहब आइए, आपका शुभ नाम? राजा बुंदेला। हाँ राजा बुंदेला जी, आप बुंदेला जी को वोट देंगे? यहाँ से एक बुंदेला भी तो मैदान में है। वो बुंदेला थोड़ी, मैं बुंदेला हूँ। वो बुंदेला नहीं है? अच्छा बुंदेला है, मेरा नाम राजा बुंदेला है। अच्छा, ये राजा बुंदेला है, लेकिन ये बुंदेला जी को वोट नहीं देंगे। आप किसे वोट देंगे? कांग्रेस को। कांग्रेस यानी प्रभा गौतम। और वजह? वजह वो काम करती हैं, गरीब लोगों के साथ में रहती हैं, इसलिए वोट करूँगा। देखिए, मैं आपको वजह बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि धार विधानसभा जो क्षेत्र है, और धार विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि धार जिले की बात करते हैं, उनको वोट क्यों दें? आप उनको देखिए समाज में वो सक्रिय है। इसके बाद आप देखें धर्म में, तो धर्म वो करती हैं। धर्म गौतम परिवार करता है, कर्म गौतम परिवार करता है। तो आपसे मैं पूछता हूँ कि व्यक्ति उन्हें क्यों ना चुने? धर्म गौतम परिवार करता है, कर्म गौतम परिवार करता है, तो भाई पावर भी गौतम परिवार के पास होना चाहिए। एक सवाल उठाया इन्होंने। आपको क्या लगता है, क्या नीना वर्मा को चुनना चाहिए या प्रभा गौतम को? सिटिंग एमएलए हैं, अगर मान लीजिए कि सरकार आ गई वापस भारतीय जनता पार्टी की, तो एमएलए भी उसी का होगा तो अच्छा होगा, या कांग्रेस को चुनेंगे? कांग्रेस को चुनना चाहिए। इसकी एक वजह ये है कि कांग्रेस की सरकार जनता ने बनवाई थी 2018 में, तो इन लोगों ने 35-35 करोड़ रुपए लेके विधायक खरीदे। इसमें हमारे कांग्रेस के बहुत बड़े नेता सिंधिया जी है, उन्होंने सब सौदे कराए और वो बिके, खुद भी बिके और 25 विधायक को बिकवाया। तो इनका भी कहना है कि जो हम चुनेंगे हम कांग्रेस को ही चुनेंगे क्योंकि विकास कार्य नहीं हुए हैं। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे। प्रभा गौतम वर्सेस नीना वर्मा। वैसे मुझे पहला नाम नीना वर्मा का लेना चाहिए था क्योंकि वो सिटिंग एमएलए हैं, लेकिन जिस तरह की नफरत वो यहाँ की लोगों की झेल रही है, उनका नाम मैं दूसरे नंबर पे ले रही हूँ और प्रभा गौतम को मैंने ऊंचा स्थान दिया है। क्यों, आपको क्या लगता है, नीना वर्मा या प्रभा गौतम? प्रभा गौतम। और वजह? वजह यह है कि इनके जो देवर थे वो पंचायत अध्यक्ष रही है, और ग्रामीणों में मनोज गौतम ने बहुत से काम करे हैं, और गौतम ने जितने भी ये ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे वो काम भी हुए, पहले भी हुए, और मनोज गौतम ने उसके बावजूद भी काम करे हैं। और इसलिए अगर नीना वर्मा, अगर प्रभा गौतम अगर बनती है विधायक, तो ये भी काम करेगी और बहुत अच्छा काम होएगा धार के अंदर, पूरा विकास होएगा धार का। आपको ऐसा नहीं लगता कि नीना वर्मा की तरह प्रभा गौतम भी लोगों से मिलना जुलना छोड़ सकती हैं? नहीं, भाभी क्या शुरू से ही काम करती आ रही है, और भाभी का अपन कई सालों से हम देख रहे हैं। एक सवाल मेरा बनता है कि जो नीना वर्मा है उनको यहाँ के लोग जो हैं वो मैडम कहते हैं, लेकिन प्रभा गौतम को भाभी कहते हैं। ये भाभी का तमगा क्यों मिला है प्रभा गौतम को? दरअसल गौतम परिवार जो है वो गौतम परिवार जनता से सीधा जुड़ा हुआ है। और जैसे कि कोविड काल की अपन बात करते, जब कोविड आया था तो अब उनके पास कोई पद भी नहीं था, कोई पदवी नहीं थी। जो काम एक विधायक को करना चाहिए धार से, वह कार्य उन्होंने विधायक न रहते हुए करा है। और जो गौतम इंटरनेशनल स्कूल है, वो गौतम इंटरनेशनल स्कूल उन्होंने जो है जनसेवा के लिए, जो कोविड पेशेंट थे उनकी सेवा के लिए उन्होंने जो है बोल दिया था कि जितने भी वहाँ हॉस्पिटल बनवा दिया था उनको, हाँ उनको बोल दिया था कि वहाँ के जो जितने भी कमरे हैं उस स्कूल के जनसेवा में वो लगेगा। और इसके बाद उन्होंने खुला बोला था कि अगर सरकार को इसकी आवश्यकता लगती है तो अपना गौतम स्कूल भी जो है जनसेवा में कोविड के पेशेंट के लिए वो देंगे। तो जो जनसेवा करके उन्होंने जनता का दिल जीता है और वो लोगों की भाभी बनी है। उसके अलावा और क्या वजह हो सकती है कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए या प्रभा गौतम को विधायक बनाने के लिए? क्योंकि जो धार का क्षेत्र है, अगर हम धार विधानसभा की बात करें तो ये विधानसभा बहुत बड़ी है देखा जाए तो, है ना। एक पीथमपुर इस क्षेत्र में आता है ना, वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है। तो एक इंडस्ट्रियल एरिया होने के बावजूद धार एक ऐसा जिला है जहाँ पर आज तक ट्रेन नहीं चली है, फिर भी विकास की आस में है धार। क्या वजह है कि अब आप सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, इस पे मैं आपको बोलना चाहूँगा कि पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया है और एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया मेरे हिसाब से पीथमपुर ही है। लेकिन पीथमपुर होते हुए भी इंडस्ट्रियल एरिया धार में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, और ना कि धार में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर बढ़ी हुई है।
पिछले 2008 से अभी तक ये पिछले 2008 में शायद 4% के आसपास थी, अभी 2023 में 10% के आसपास हो गई है बेरोजगारी। और पीतमपुर की बात करें तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको पीतमपुर में स्थायी वो नौकरियाँ प्रदान नहीं की जा रही है लोकल लोगों को। और इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि यहाँ पे क्या है, बाहर के लोग कम सैलरी पे काम कर लेते हैं और लोकल को खुद जो पीछे जो मैनेज खुद जो ऑर्गेनाइज रहता है अपनी कंपनी का, वो नहीं रखना चाहता है। उनका कहने का मतलब ये कि स्थानीय को रोजगार नहीं मिल पाता है। हाँ, वो मैं समझ गई कि धार जिले के जो लोग हैं उन्हें नौकरी नहीं दी जाती है, जबकि बाहर के लोग वहाँ आते हैं और रहते हैं। 540 कंपनियां हैं पीतमपुर के अंदर। लेकिन अभी जो शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने ऐसी घोषणा की है, सीखो और कमाओ योजना लेकर आए वो। घोषणावीर व्यक्ति हैं, क्योंकि शिवराज सिंह जी तो सिर्फ घोषणा ही करते हैं, युवा के ऊपर तो बात ही नहीं करते हैं और बस वो घोषणा पे घोषणा किए जाते हैं। युवा की बात करें तो ना वो बस योजना ही निकालते हैं, स्किल इंडिया ये वो सारी योजनाएं उनकी, पर वो योजना पर ही रह जाती है। लेकिन लाडली बहना तो धरातल पर आ गई। लाडली बहना की आज शिवराज सिंह जी को 6 महीने के लिए ही सिर्फ अभी 15 साल 18 साल से जब सरकार में थे, खुद मुख्यमंत्री थे, उनकी पूरी सरकार थी, पंच से लेकर पंच, सरपंच, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री वो खुद थे, यहाँ के केंद्रीय मंत्री बन के जाते हैं। 27 सांसद हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में। उनको 18 साल से अभी तक याद क्यों नहीं आई थी लाडली बहना की? तो आपको लगता है ये लॉलीपॉप है, चुनावी बिल्कुल चुनावी लॉलीपॉप है। जब सत्ता उनकी गिरने जा रही है, उनका काम खत्म हो गया है, वो अब लंबी छुट्टी पे जा रहे हैं मामा जी। वो मामा जी खुद अपने मामा जी के घर लंबी छुट्टी तो मामा जी को भांजियां तो प्यार करती है लेकिन भांजे प्यार नहीं करते। मैं आपको एक बात बताऊं इसमें कि सबसे पहले नारी सम्मान योजना कमलनाथ जी लेकर आए थे। नारी सम्मान योजना सबसे पहले कमलनाथ जी लेकर आए थे, लेकिन वो धरातल पर आ नहीं पाई थी ना। वो धरातल पर नहीं आ पाई थी, मैं मान रहा हूँ, लेकिन उसके पैसे लेके खरीदी फरोख्त करके जो सरकार गिराई है हमारी, इसलिए वो धरातल पे नहीं आ पाई थी। ये तो क्या और है, कुछ कार्य भारतीय ऐसे जनता हैं, पार्टी जो बोलती है ना कि कांग्रेस ने या किसी अन्य दल ने क्या विकास किया 70 साल में, उनको यही नहीं पता कि भैया जिस जगह पर वो मतदान करवा रही है वो किसने बनवाया। यही बीजेपी से सबसे बड़ा सवाल तो ये एक सवाल में ये भाई साहब से करना चाहूंगी। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि आप आगे आ जाइए, कि जो शिवराज सिंह चौहान है वो घोषणाओं की मशीन है। आपको ऐसा क्यों लगता है वो घोषणाओं की मशीन? तो वो घोषणा पे घोषणा ही करते जा रहे हैं ना, और इसका फायदा आपको नहीं लगता कि जो इसी तो मुद्दे पर खुद नरेंद्र मोदी ने जनता से वोट मांगा है मध्य प्रदेश में, और यही तो डराया जा रहा है कि जो बंटा धार थे, मिस्टर बंटा धार थे, जो उन्होंने मध्य प्रदेश की 12 बजा रखी थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान आए तो उन्होंने 18 साल में मध्य प्रदेश को क्या से क्या बना दिया। आप तो कह रहे विकास ही नहीं हुआ। पहले की विधानसभा में तो शिवराज सिंह चौहान के नाम से वोट मांग रहे थे, अब क्यों नहीं मांग रहे उसके नाम से? पहले तो उनका चेहरा सामने रखा था। तो आपको लगता है कि अब लोग बहुत नाराज हैं शिवराज सिंह चौहान से, इसलिए उन्हें साइड कर दिया गया? हाँ, साइड कर दिया गया है, तभी तो इनका नाम नहीं ले रहे हैं वो। नहीं तो पहले तो इनके नाम से ही वोट मांग रहे थे। आप भाई साहब नए दिख रहे हैं, आप इधर आइए। आप किसे वोट देंगे? कांग्रेस की सरकार बनेगी, धार से विधायक भी कांग्रेस का ही बनेगा। विधायक भी कांग्रेस की ही बनेंगी, प्रभा गौतम। तो आप प्रभा गौतम को वोट क्यों देंगे? क्योंकि मैं भी ग्रामीण से हूँ और मेरे मकान के सामने गटर है। मैं 15-20 साल से बीजेपी के विधायक है हमारे यहाँ पे, श्रीमती नीना विक्रम वर्मा जी। पर वो तो ना आज तक ग्रामीण में आती है, सिर्फ 5 साल में एक बार वोट मांगने के लिए। और विकास के नाम पे इतना हुआ है। उसके बाद तो उनका चेहरा देखने के लिए लोग तरस जाते हैं, यहाँ पे लाइन लगाते हैं कि वर्मा जी हमारे यहाँ के विधायक कैसे हैं, उनको देख लेते हैं। और विकास के नाम पे इतना हुआ है, पहले वो मोटरसाइकिल से वोट मांगने आते थे और अब कार से आते हैं, 25-30 लाख की गाड़ी में आते थे। इतना विकास हुआ, विकास के नाम पे इतना हुआ है। विकास उन्हीं का हुआ है, लोगों का नहीं। लोगों का विकास नहीं हुआ है। और स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं तो स्वास्थ्य केंद्र में ऐसी स्थिति है कि डिलीवरी बाहर ही हो जाती है, अस्पताल में बाहर ही डिलीवरी हो जाती है। जब हम विकास की बात कर रहे हैं, तो विकास में सबसे अहम होता है विद्यालय, महाविद्यालय, है ना? तो धार में कितने विद्यालय और महाविद्यालय हैं? पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, जो शासकीय महाराजा भोज जो कॉलेज है उसके यहाँ पे जो ऑडिटोरियम बना रखा है, जो छात्रों के लिए बना हुआ है, वो नीना विक्रम वर्मा उनके पति के नाम पे बनवाना, मतलब नाम परिवर्तन करवाना चाह रही। तो ये आप देख लीजिए कि उनको सिर्फ नाम और उनका विकास खुद ही कर रहे हैं। वो ना विद्यार्थियों का ना किसी का, कोई किसी के हित में बात नहीं हो रही है इतने सालों से। तो जनता जो है वो इसलिए नाराज है क्योंकि नीना वर्मा खुद का तो विकास कर रही है लेकिन क्षेत्र का विकास नहीं कर रही है। आप अपने विधायक से क्या उम्मीदें करते हैं? आपको लगता है कि चलिए सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? जिस तरह से हम लोगों से बात कर रहे हैं, मान के चलते हैं कि धार विधानसभा में प्रभा गौतम जीत गई। अगर प्रभा गौतम जीत गई या कोई भी आपका विधायक होता है, जैसे कि आपने कहा कि परिवर्तन के बाद, तो आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? सबसे पहले
हमारे विधायक अभी विधायक नहीं होते वो भी इतना जनता की सेवा कर रहे, एम्बुलेंस चला रहे, पानी का टैंकर चला रहे, वो कर रहे। जब विधायक बन जाएंगे तो वो क्या क्या करेंगे। यानी ये उम्मीदों पर टिकी हुई एक ऐसी जनता है जिसे अपनी विधायक से वो स्नेह नहीं मिल सका, वो साथ नहीं मिल सका, जो साथ उन्हें एक ऐसी महिला ने दिया जो सिर्फ और सिर्फ समाज सेवी थी। इसीलिए ये युवा बेरोजगारी के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, घर के मुद्दे पर, नल के मुद्दे पर, जल के मुद्दे पर, नाली के मुद्दे पर, हर मुद्दे पर चुनना चाहती हैं प्रभा गौतम को। और इनका कहना है कि जब भी कोई आपदा आ पड़ी थी तो प्रभा गौतम इनके साथ खड़ी थी। बहरहाल इस चुनाव में नतीजे क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। हम आपको बताएंगे हर विधानसभा की पूरी हकीकत। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।